यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के प्रथम आगमन के बारे में देख रहे हैं। और प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन में प्रभु के जो है बहुत सारी समानताएं हैं, तो बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। जो समानता और विभिन्नता है उसके लिए बहुत अच्छा वर्णन जो है इब्रानियों के पुस्तक में उसका 9वां अध्याय और 24 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक, बाइबल में से नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 24 आयत से। यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि मसीह ने उन हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और वैसे ही मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। स्वयं बाइबल में इस बात के लिए कि प्रभु जो है उसका प्रथम आगमन उद्धार के लिए, तो उसका द्वितीय आगमन न्याय के लिए। हम जैसा मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि प्रभु के प्रथम आगमन पर जैसा दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, एक वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते थे, और दूसरे वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते थे। और जो इनकार करने वाले हैं वो पैसे वाले, वो पढ़े लिखे लोग, वो ओहदे पे रहने वाले लोग, उनमें महायाजक, शास्त्री, फरीसी, धर्म के ठेकेदार, पूरा समाज, हेरोदेस, अगस्तुस कैसर, पिलातुस, यहूदा इस्करियोती, ये सब उसके विरुद्ध थे। और उसके फेवर में ज्योतिषी, गरड़िए, स्वर्गदूत, मरियम, यूसुफ, जकरिया, इजबेल, हन्ना, विधवा, और उसके अपनी माता, उसके चेले और कई और लोग उसके फेवर में। वैसे ही दुनिया इस अंत के समय में भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो प्रभु पर भरोसा करता है, और दूसरा जो उसका इनकार करता है। आप किस क्षेत्र में है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बाइबल इस बारे में बहुत कुछ कहती है। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे जो है भिन्नताएं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन में। प्रथम आगमन ऑलरेडी हो चुका, और जो पहला प्रभु का आगमन था वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्मे और पूरी रीति से पाप रहित, परफेक्ट, पूर्ण, संपूर्ण। यहां देखें हम मनुष्यों में कमियां, ये वो बताता है, सिनलेस एंड परफेक्टनेस, ये वो बताता है उनके परमेश्वरत्व को। और मरियम से जन्म लेना बताता है उनके मनुष्य होने को। और देखें, रिजेक्टेड बाय द वर्ल्ड, संसार ने उनका इनकार कर दिया, और उन्होंने अपने सेवकाई के द्वारा
अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, सारी चीजों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और उनका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य मनुष्य का उद्धार था। और द्वितीय आगमन जो है ग्लोरियस, महिमा के साथ में होगा, महिमा के साथ में होगा। और इस द्वितीय आगमन के साथ पृथ्वी का अंत भी होगा। और जो आगमन होगा, द्वितीय आगमन, उस द्वितीय आगमन के समय भी पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगी। और द्वितीय आगमन का उद्देश्य जजमेंट है, न्याय है। सो ये बेसिक जो है सेकंड कमिंग का और पर्पस ऑफ हिज सेकंड कमिंग, क्या उद्देश्य था? छुटकारे का कार्य पूरा, मरे हुओं का पुनरुत्थान, पूरी मानव जाति का, स्वर्गदूतों का भी न्याय, द्वितीय आगमन, और चर्च का छुटकारा, चर्च का छुटकारा। ये पर्पस प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। और पहले और द्वितीय आगमन में जो समानताएं हैं, वे समानताएं ये कि पहले आगमन के लिए जो है 350 से ज्यादा भविष्यवाणी करी गई और वे सब के सब पूरी हुई, सब की सब पूरी हो गई। और वैसे द्वितीय आगमन के लिए भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी जो है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा सब कुछ पूरा होगा। और दोनों समय में जो है प्रभु जब आए, प्रथम आगमन के समय में जो है, जो आदम ने अनाज्ञाकारी रखी थी, वही आदम जो मनुष्य का प्रथम व्यक्ति था, द्वितीय आगमन पर भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। और प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन दोनों फिजिकल रूप में, दोनों संसारिक रूप में लोग देख सकेंगे, लोग सुन सकेंगे, लोग अनुभव कर सकेंगे। और चौथी बात जो समानता है, दोनों स्थिति में काम का जो क्षेत्र है वो इजराइल है। प्रभु के कार्य का क्षेत्र इजराइल, और द्वितीय आगमन पर भी जो है इजराइल वो लैंड होगा। और जो हमने डिफरेंस देखा, वो डिफरेंस यह था कि वो प्रथम आगमन पर एक बालक के रूप में आया, नम्र और दीन, लोगों का मारा कूटा, लोगों ने उसे मारा और उसे सूली पे चढ़ाया। उसका द्वितीय आगमन इसके विपरीत पावर वाला, ग्लोरी वाला, और प्रथम आगमन पर भी उसको थोड़े लोग जानते थे। कुछ ही लोगों पर यह प्रकट हुआ कि प्रभु जो पैदा हुआ है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन उसके द्वितीय आगमन पे लिखा है हर घुटना उसके आगे झुकेगी और हर जीवान उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है, वही प्रभु है। और उसके प्रथम आगमन पर
जो है लोग उससे मुंह छिपा लेते थे, लेकिन उसके द्वितीय आगमन पर जो है कहेंगे कि हमें उसके क्रोध से बचा लो, क्रोध से बचा लो। और उसका प्रथम आगमन जो है एक सीक्रेट टाइप का, जैसे मैंने कहा कि बहुत थोड़े लोगों पर प्रकट किया गया और बहुत थोड़े लोग जानते थे कि वो प्रभु है जिसने मानव रूप धारण कर लिया है। पर जब वो द्वितीय आगमन के समय आएगा, प्रत्येक आंख उसे देखेगी, हर एक व्यक्ति उसे पहचानेगा। जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पछताएंगे। और पहले आगमन पर मनुष्य के पाप के कारण वो इस संसार में जो है सताया गया, उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार हुआ, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो सारा न्याय, पूरा जजमेंट वो स्वयं करेगा, वो स्वयं करेगा। पहले आगमन में वो सर्वेंट के रूप में और दूसरे आगमन में वो कमांडर के रूप में। पहले आगमन में जो है लोगों ने उसे कांटों का मुकुट पहना दिया, उसके द्वितीय आगमन पर जो मुकुट है वो सामर्थ का और महिमा का मुकुट है। और इसके अलावा जो है वो पहले आगमन पर जो है भेड़ों और बकरियों और अच्छाई और बुराई उसने सबको प्रकट किया। पर दूसरे आगमन पर वो जो है भेड़ों को बकरियों से, बुरे को भले से अलग करेगा। और उसके पहले आगमन पर जो है पाप का सेटलमेंट हुआ, तो दूसरे आगमन पर वो पाप का जजमेंट करेगा। और पहले आगमन में उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है पीस या मेल स्थापित किया। और द्वितीय आगमन पर वो लोग जो उसको ग्रहण करेंगे वे परमेश्वर की संतान होंगे, वैसे ही जैसे वो स्वयं है। पहले आगमन पर उसने परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को प्रकट किया, और द्वितीय आगमन पर वो जो है ये संसार की बुराइयों के कारण जो है इस पर दंड लाएगा। पहले आगमन पर वो एक उद्धारकर्ता के रूप में, तो द्वितीय आगमन में वो जो है एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में। और कैसे ये शिक्षाएं आज के जीवन में जो है प्रभाव डालती है, और ये बताता है कि हमारा प्रभु सारे लोगों को जानने वाला है। और पहला आगमन और द्वितीय आगमन, पहले आगमन में ये आपको इसलिए बताया गया है कि आज उद्धार का समय है, और द्वितीय आगमन में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और पहले आगमन में आशा, कंफर्ट, सांत्वना, पवित्रता और जो है प्रभु का एक्शन, प्रभु जो है एक्शन में, और प्रार्थनाएं, वॉचफुलनेस, प्रेम और परमेश्वर की आराधना, ये
प्रथम आगमन जो है जब उसका पहला आगमन हुआ तो दुनिया ने उसे नकार दिया, लेकिन जो लोग अंधकार में थे उन्होंने उसे ग्रहण करा जब उन पर ज्योति चमकी। और द्वितीय आगमन में बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा। वो आएगा और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जबान उसका अंगीकार करेगी। प्रथम आगमन में जो सब कुछ संभव था, हमने जो है पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने ये 7 त्योहार बताए थे जो आज भी इजरायली लोग मानते हैं। फसह का त्योहार, फिर फसह के बाद अखमीरी रोटी का त्योहार, फिर प्रथम फलों का त्योहार, सप्ताह का त्योहार, फिर तुरहियों का त्योहार, फिर पश्चाताप का त्योहार और फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, मिलने का त्योहार। ये 3-4 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। और जैसा हमने देखा है कि फसह का त्योहार और प्रभु यीशु मसीह इस फसह के त्योहार को कैसे अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो पॉइंट यहां पर है कि प्रभु हमारा कैसा फसह है। और प्रभु ने, जैसा हमने इब्रानियों में पढ़ा, कि प्रभु ने दूसरों का, भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं, अपना स्वयं का बलिदान चढ़ाया और पवित्र स्थान में प्रवेश करा। इसलिए इसके बाद कोई और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा। जैसा उसका पुनरुत्थान हुआ वैसे ही प्रभु के लोगों का भी पुनरुत्थान होगा, और फिर सबका पुनरुत्थान होगा। किसी का तो अनंत जीवन के लिए और किसी का अनंत नरक के लिए। सो प्रभु ये चाहता है कि हम चुने कि हम कहां जाएंगे, अनंत जीवन में या अनंत नरक में। ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये आपका पृथ्वी का चुनाव है। सो प्रभु आप सबकी सहायता करें कि आप सही निर्णय ले पाए और प्रभु को ग्रहण करें कि अनंत जीवन पा पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आइए दुआ जी धन्यवाद देते हैं कि आपने वो सब संभावित कारण हमारे लिए पूरे करें जो हमारे उद्धार के लिए जरूरी था। और प्रभु आपने अपने आप को इतना शून्य करा। हम प्रभु शून्यता तक पहुंचना चाहते हैं ताकि आपके नजदीक रह पाए। और प्रभु कई लोग जिन्होंने आप पर भरोसा करा, प्रभु आपने उनके पापों को धो करके उन्हें मोक्ष का अनुभव दिया, उन्हें निजात का अनुभव दिया, जिनकी गवाहियां हम सुनते रहते, जानते रहते हैं। और आज भी आप उतने ही प्रभावी हैं जितना 2000 साल पहले थे। और प्रभु आज भी जो आपको पुकारते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी ओर अपनी आंखें लगाते हैं, उनके जीवन को उद्धार से भर देते हैं। और जो लोग नहीं जान पाए प्रभु, उन पर अपनी दया करें, अपना अनुग्रह करें कि वे भी आपको जान पाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लो, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.